नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश में इस पूरे लोकसभा चुनाव में एक सीट काफी चर्चाओं का विषय रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली नगीना लोकसभा सीट। नगीना लोकसभा सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने बाजी मार ली थी, लेकिन उसी वक्त से चंद्रशेखर रावण एक ऐसी रणनीति बनाकर के आगे चल रहे थे जिस रणनीति के आधार पर उन्होंने ये साफ रास्ता देखा कि आने वाले चुनाव में यदि जीत दर्ज करनी है तो नगीना को अपना केंद्र बिंदु बनाना पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी के संयोजक चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में तमाम रैलियां करते हुए नजर आए, प्रमुख रूप से फोकस एक ही सीट थी, वो थी नगीना सीट। दलितों मुस्लिमों के वोट बैंक की डोमिनेंस वाली नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद को 1.5 लाख से अधिक वोटों से जीत नसीब हुई। नतीजतन मायावती के एक बड़े राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक सफर की शुरुआत हो चुकी है और नगीना लोकसभा सीट से जीत भी दर्ज कर चुके हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद को लेकर जब ये सवाल किया गया कि क्या आप एनडीए में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यदि एनडीए की तरफ से मुझे पीएम पद का ऑफर दिया जाता है तो मैं उस ऑफर को भी स्वीकार नहीं करूंगा। नतीजतन परिस्थितियां सामान्य नहीं है, परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में यदि चंद्रशेखर आजाद विपक्षी गठबंधन के साथ बैठ करके अपनी आवाज को उठाते हैं तो उत्तर प्रदेश समेत देश भर के बड़े दलित राजनेता के तौर पर देश की राजनीति में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। इस लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद के कार्यकर्ताओं की उत्साह और मौजूदगी ने यह दर्शा दिया कि यहाँ पर मायावती के लिए अब आने वाला वक्त आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से अपने लोगों की, संविधान की, यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा करने के सामाजिक आधार पर या आर्थिक आधार पर जो दलितों की रक्षा करने की बात करते नजर आते हैं, देखना ये होगा कि किस तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत में इन मुद्दों को उठा पाते हैं और क्या देश की सबसे बड़ी पंचायत से देश के दलितों को न्याय दिला पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।